और अब चुनाव से जुड़ी हुई 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ताबड़तोड़ राज्यों का कर रहे हैं दौरा। पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कहा, परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, हमारी सरकार ने 370 की दीवार को गिरा दिया। बताते चले कि इसके बाद पीएम राजस्थान के दौसा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसूल आज बीजेपी में शामिल होंगे। राजपूत समाज पर मानवेंद्र सिंह की अच्छी पकड़ है। खबर है कि पीएम मोदी के बाड़मेर में होने वाली जनसभा के दौरान वो बीजेपी में शामिल होंगे। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं पीएम। लोकसभा चुनाव से पहले फेज में होने वाली सीटों पर वोटिंग को लेकर के राजनीतिक दलों के नेताओं के चुनावी प्रचार तेज हो गए हैं। सभी दलों के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के दौरे पर। सीधी में जेपी नड्डा ने जनसभा में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, आज भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद जेपी नड्डा कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनावी प्रचार को तेज करने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 राज्यों के दौरे पर। अमित शाह ने यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। इसके बाद शाम के 5:30 बजे तमिलनाडु के मदुरै में रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने आज अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी ने यूपी के आजमगढ़, गोरखपुर और फैजाबाद समेत 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले फेज में होने वाली है वोटिंग। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की भीड़ उत्तराखंड में उतार दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के दौरे पर उनका जाने का कार्यक्रम है। गढ़वाल में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। अल्मोड़ा और काशीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगे। बिहार में लोकसभा के 40 सीटों में से 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई में पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश आज नवादा से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट की अपील करेंगे। नीतीश हाल ही में नवादा में हुई पीएम मोदी की चुनावी सभा में भी शामिल हुए थे। सहारनपुर मंडल में लोकसभा चुनाव काफी रोमांचित होने वाला है। सहारनपुर की हारी सीट को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी। सीएम योगी ने शामली के कैराना में जनसभा को संबोधित किया। कहा, यूपी में दंगा करने वालों को उल्टा लटकाया जाता है। इसके बाद सीएम सहारनपुर सीट के बड़गांव में रैली करेंगे। सीएम योगी 15 दिनों में तीसरी बार सहारनपुर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोयम्बटूर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु में पहले ही फेज में सभी 39 सीटों के लिए होने वाली है वोटिंग। बिजनौर की दोनों सीटों पर भी पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज चुनावी रैली कर रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। मंडावली, कड़ा, वाजिदपुर और बांकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से करेंगे वोट की अपील।